6 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? क्या लगता है सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है? उत्तर है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में यह भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसीलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई न दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। शरीर छोड़ के जाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है कि हम ऐसे शरीर छोड़ेंगे। ऊपर क्या बोला? जाना तो है ही, कैसे? शरीर छोड़कर इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। स्थूल शरीर को छोड़ने के लिए कभी अभ्यास करते हो कि ऐसे करूंगा, मरने से पहले ऐसे करूंगा, फिर ऐसे धीरे धीरे आत्मा को अलग कर दूंगा, फिर मर जाऊंगा? ऐसा कभी अभ्यास किसी ने किया? जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है। इसको कहते हैं जीते जी मरना। शरीर में खिटपिट होगी तभी तो अपनी तरफ खींचेगा ना, और उस समय उसको भूल जाना। इतना बड़ा इसको क्या बोला है? एक लेवल की कर्मातीत अवस्था। तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। फाउंडेशन जो डालना है सारे दिन के चार्ट का, कब डालना है? सुबह। बस अब वापस जाना है। यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। कौन सी धुन में? घर जाना है। भले शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करो? जैसे कि तुम हो ही नहीं। हाँ, ये कैसे करोगे? जैसे कि तुम हो ही नहीं। जैसे कि मतलब? हाँ, तो फिर अनुभूति कैसे होती है इसकी? हुई कभी कि जैसे कि शरीर है ही नहीं? हल्कापन। हल्कापन एक सीढ़ी है, आगे चल के कैसा हो? एकदम गायब। जैसे कोई गायब हो जाता है। कभी इमेजिन करो कि मैं ऐसे हूँ, मैंने चुटकी बजाई और मैं गायब, मतलब बॉडी गायब। बिंदी रह गई लेकिन बॉडी गायब हो गई। हाँ, वही मिस्टर इंडिया भी कह सकते हो। तो वो अभ्यास है। तो पहले क्या अभ्यास होगा? उससे पहले फरिश्ता स्वरूप का, क्योंकि पहले लाइट बनाना पड़े ना, तभी तो गायब होगा। यह भी अच्छा अभ्यास है। कौन सा? कि जैसे कि तुम हो ही नहीं। जाना है घर, फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है? मदद मिलती जरूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। बाप की भी मदद है और अपने पुरुषार्थ की भी मदद है। मदद मिलती जरूर है लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करना होता है। यह जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में यह दो बातें जाकर रहती हैं। कौन सी दो बातें? क्या बात चल रही है? बात क्या चल रही है? आपने पढ़ लिया। जाना है फिर आना है, बहुत अच्छा। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली मतलब बिना प्रयास किया। क्या प्रयास? सिर्फ याद में रहने से वह खुशी रह जाती है। रोग चले जाते हैं और फिर क्या रह जाती है? खुशी। और खुशी जैसी तो फिर कोई खुराक ही नहीं।
खुशी जैसी खुराक नहीं, इसीलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है। बच्चे, अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं कि कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं, हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते, लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। फिर हम क्यों पुरुषार्थ करें? बाबा ही रास्ता बताए और बाबा ही हमें ले जाए, फिर हम क्यों पुरुषार्थ करें? क्यों पुरुषार्थ करना है? बाबा ही जाने। नहीं बोला ना, ले भी जाऊंगा। आपको तो ज्यादा याद रहना चाहिए। आपका प्रश्न था ना थोड़े दिन पहले। वो बताया ना। हाँ। तो साथ में भी ले जाते हैं, लेकिन ले जाने की विधियां कई तरह की, या तो योग बल से, या सजाएं खा के, या फिर धर्मराज की सजाएं कहो, या फिर कर्म भोग कहो। विधियां अलग हैं। यह भी समझाया जाता है, यह जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है। बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों की, लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना। किसको? लक्ष्मी नारायण को, जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं है, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं ना। संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। यह खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है। बच्चों को चिंता होती है ना, देखो भगवान इनके रथ में आया तो भी इनको कितनी खांसी है, ये है, कर्म भोग है। तो बाबा कहते हैं तुम चिंता, मैं तो बहुत मौज में हूँ, खांसी वांसी किसको होती है? परम धाम से भी होता है ना, धर्म पिताओं के ऊपर से आत्मा आती है तो फांसी लगती है तो वो निकल जाती है। ऐसी खांसी होती है तो बाबा साइड में कि भैया तुम खांसते रहो, जब मुरली जलानी होगी तब तक तो आ ही जाएंगे, काम निकालना है ना। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। बाबा तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। बिंदी के लिए कहें कर्मातीत अवस्था। अवस्था किसको कहा जाता है? शरीर में रहते अपनी बुद्धि को जो स्थिरियम किया, उसको कहा कि आपने अपने आप को स्थिर किया। स्थिर किया माना स्थिति बनाई। तो कहा बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, यह समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। बाप समझाते हैं, मैं किस तन में आता हूँ? बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं, जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है कि यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। क्या बोला? ये ब्रह्मा, अभी क्या समझ में आया त्रिमूर्ति को देख के कि ये यहाँ तपस्या करते हैं?
यही सफेद ड्रेस है और कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। और ब्रह्मा बाबा की जो ऑडियो मुरली है लास्ट दिन पे चलाई, उसमें क्या बोला उन्होंने? अभी बाबा को भी समय लगेगा कर्मातीत बनने के लिए। और यहाँ क्या बोला? कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। तो कोई की तो हुई होगी ना, जो बोला है कि तुम शरीर कैसे छोड़ेंगे? बैठे बैठे ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, ऐसे आत्मा इस शरीर में से निकलेगी। कब ऐसा होगा? जब तुमने कितना पुरुषार्थ किया हो। कहाँ तक पहुंचे हो सीढ़ी में? त्रेता तक। त्रेता तक इतनी सुंदर गति नहीं है। कैसा पुरुषार्थ? सतो प्रधान। बाबा ने कहा ना, शरीर छोड़ने से पहले कैसे बनो? सतो प्रधान। तो फिर उनकी शरीर छोड़ने की गति कैसी होगी? बैठे बैठे योगियों की तरह। और ब्रह्मा बाबा ने कैसे शरीर छोड़ा? हार्ट अटैक आया ना, कर्म भोग आया ना, तो कर्म भोग आता रहे तो उसको ये नहीं कहेंगे कर्मातीत हुए। तो फिर इसमें आया, तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। ये जो बोला, कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है, इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है। तो कोई आत्माएं जो ब्रह्मा की भी रचयिता होंगी, उनको कैसा हुआ होगा इन एडवांस साक्षात्कार, कि अभी शरीर छूटने वाला है। मुरली में भी तो साक्षात्कार ही कहेंगे ना इसको, कि तुम शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बन जाओ। इसका मतलब शरीर छूटने वाला है तुम्हारा, तो जिसको इशारा दिया उसको साक्षात्कार ही तो कराया ना। यह बाबा फरिश्ता बनेंगे, तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। माना ये बाबा फरिश्ता बनेंगे और तुम कर्मातीत बन के फरिश्ता बनेंगे। ये बाबा तो शरीर छोड़ दिया तो अव्यक्त वतन में चले गए, फरिश्ता बन गए, और तुम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। मिरुआ मौत, यह बहुत ऊंच अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। ज्ञान भी नया है और पावन बनने के लिए याद भी सिखाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है, कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ कि तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा बाप है, अब बाप को याद करो, तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है, तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई तकलीफ नहीं है, पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसे सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवीय गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। जो जो आभूषण दिखाए हैं वो सब किसकी यादगार है? दिव्य गुणों की यादगार है। इसलिए बोला ये चित्र भी एकदम एक्यूरेट है। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो कचरा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है, इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अलफ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है।
बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं उपजाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है। कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। यह प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। यह प्रश्न तो नहीं उठता। क्या पूछा? कौन सा प्रश्न? कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं? बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। मन स्थान से जोड़ देते हैं ना, बाबा यहाँ बैठे हैं तो उस स्थान पे हम इमर्ज करें। बाबा तो कहाँ भी जाए, बाबा क्या है, शरीर है कि आत्मा है? तुमने बाबा कहा और तुम्हारा तार जुट गया। बेहद के तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है, सम्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। उनको कितना उमंग है कि हमें शिव जयंती मनानी है। कितने झंडे ले लेके चारों तरफ रैली निकालते हैं कि शिव आइए, शिव बाबा आ गए। मूंझते हैं, लेकिन ये बिंदी शिव बाबा, इनकी जयंती होगी कैसे? मूंझने की बात है ना, कि बिंदी को कैसे प्रत्यक्ष करें, सारी दुनिया में प्रत्यक्ष करना है। जिस तन में वो बिंदी आती थी वो तो अभी है नहीं। फिर वो भी जिस तन में आते थे वो सेकंड रथ भी चला गया। अभी शिव बाबा की जयंती है, होगी कैसे? यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं, वह आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी आधा कल्प कौन सा चल रहा है? दिन का। फिर आधा कल्प प्रॉपर कलयुग की शूटिंग आएगी ना, उसके बाद फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज, बच्चे खुद समझते हैं सहज है। दैवीय गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। लो, सिर्फ याद से नहीं, थोड़ा इधर हो जा, पीछे इधर हो जा। दैवी गुण नहीं धारण करेंगे तो भी क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाता है, क्योंकि मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठौर नहीं पा सकेंगे। दैवी गुण नहीं होंगे तो आसुरी अवगुण होंगे, आसुरी अवगुण होंगे तो किसकी निंदा कराएंगे? बाप की निंदा कराएंगे ना, क्योंकि परिचय तो सबको देते हो। हमें सत्य ज्ञान मिला, हमें एडवांस ज्ञान मिला, फिर जिनको बताते हो उनके सामने आसुरी अवगुण आएगा तो क्या होगा? मानेंगे तुम्हारी बात? बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए। अगर हमें सदगुरु निंदक नहीं बनना तो क्या करना चाहिए? बहुत मीठा बनना चाहिए। रफ टफ बात करना यह दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए यह आसुरी अवगुण है। क्रोध तो हम समझ सकते हैं कि बहुत जोर जोर से, लेकिन किसी को हम रफ बोल देते हैं, थोड़ा सा रूड, कि उसको पता चले कि हम क्रोध नहीं कर रहे, लेकिन हम थोड़ा सा उससे, हमारा मूड ठीक नहीं है तो कैसे हम उसको बताएं? हाँ, तो उसको वैसे तरीके से बोलते हैं कि रूड होके थोड़ा सा। समझना चाहिए यह आसुरी अवगुण है, प्यार से समझाना होता है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं, अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। बाबा भी यही चाहते हैं, सब विनाश की डेट से निश्चिंत हो जाए तो फिर वो विनाश की घड़ी आ जाए। तो अभी क्या हो गया, ब्राह्मण भी ये विनाश की इतनी सारी डेट्स उनको मिली हैं, तो अब क्या हो गए, वो निश्चिंत हो गए कि ये विनाश तो बाबा की युक्ति है, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें, उनको वैराग आए। यह नहीं समझते कि दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। ये चीज को वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है।
आगे चलकर ब्रह्मा का श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे चल के बोला, जब ये वाणी चली है उस समय ब्रह्मा बाबा सामने नहीं बैठे थे। आगे चल के ब्रह्मा का श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम ऐसा स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते ही हैं देवता बनने के लिए। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हैं हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद करने के लिए। बचपन से कौन से पाठ पढ़ते आए? जब शुरू किया ज्ञान लेना, ABCD पढ़ी ना, ए क्या सीखे? आत्मा हो, सीखे ना। तो वो पाठ किस लिए पढ़ाया जाता है? याद रखें। देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम ही कहते हो 5000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए हैं, अपने अवगुण वर्णन करते आए हैं। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवीय दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो, है ना। अंदर में भले समझते भी हैं कि जिसको बोल रहे हैं वो उस योग्य नहीं है, फिर भी टीचर तो सबको कहेंगे ना कि पढ़ो। अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला। बाबा को अपने नाम वाले की चिंता ज्यादा है। हम यहाँ सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत करें, आलस आए उसको जीते। बाबा कह रहे हैं तुम अच्छी मार्क्स से पास हो जाओ तो क्या हो, हमारा भी नाम। जैसे लौकिक में माँ बाप नहीं होते, बच्चे को पुश करते हैं तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। ये नहीं सोचते पता नहीं बेचारा बच्चा, वो बेचारे बच्चे फिर भटक भुटकते रहते हैं कि वो नहीं हो रहा है। वो माँ बाप क्या चाहते हैं कि ऐसा बने, वैसा वाला ही है। तो हमारा भी नाम वाला और तुम्हारा भी नाम वाला, थोड़ा लालच दिया यहाँ पे, आधा आधा। ऐसे बहुत कहते हैं बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं। जो कुछ सोच कर आते हैं कि बाबा से ये बोलेंगे, लेकिन क्या होता है वहां जाके सब भूल जाते हैं। आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनीक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि ऑल राउंड पार्ट है उनका। तो शांति धाम में उनको विश्राम नहीं मिलता। कोई कोई को क्या होता है, बहुत विश्राम मिलता है। परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं, वहां शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है। हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। जो श्रीमत देने वाला है, क्या बोला, क्या बोला? मिसिंग, फिल इन द ब्लैंक हो गया। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह कभी राजा आदि नहीं बना है। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। तो ये नई बात है ना। बिंदी है, हाँ, हवा में लहराती एक बिंदी, शिव सुप्रीम सोल। वो चाहे भी तो कभी राजा बन सकता है, बन सकता है। तो फिर कौन सी बड़ी बात हुई जो बाबा मुरलियों में कहते हैं, मैं तो विश्व की बादशाही लेता ही नहीं हूँ। तो बिंदी होके आप ले भी सकते हो क्या बादशाही? हाँ, बादशाही लेने के लिए तब कहा जाए मैं नहीं लेता, मैं त्याग करता हूँ, जब आप एलिजिबल हो, सर्वगुण संपन्न हो और आप नहीं ले रहे, तो क्या कहेंगे
कि हाँ मैं नहीं लेता, तुम बच्चों को दे। इसका मतलब आप ले सकते हो लेकिन नहीं लेते। राजाई के लिए भी तो कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ योग्यता चाहिए ना। तो कहते हैं मैं राजा आदि बना ही नहीं हूँ, शरीर ही नहीं है आपको, आप बनोगे कैसे राजा। नई बात है ना, ये भी अब नई बात है कि मैं राजा नहीं बनता। सुनो नई बात। अभी तुम, कभी कोई ने ना तो सुनी ना ही देखी ऐसी बात। इतनी गहरी बात है ये कि शिव बाबा कभी राजा बनता नहीं, कोई राजा ही लेता नहीं। क्या रहता है तुम्हारा जन्म जन्मांतर, बैकबोन है तो ना। राजा नहीं बनता तो कुछ तो बनता होगा। उनकी श्रीमत से तुम बनते हो, तुम तो हिस्ट्री में भी राजा महाराजे बनोगे ना, तब भी कहीं ना कहीं होगा ना बैकबोन। निमित्त किसी को भी बनाए, लेकिन मेरी श्रीमत से तुम बनते हो। यहाँ तो चलो बनेंगे ही, लेकिन वहां भी तो गाइडेंस चाहिए ना। चंद्रगुप्त को किसने बनाया? चाणक्य ने बनाया ना, मना खुद तो नहीं बने, कोई श्रीमत देने वाला साकार में था, और उसका भी बैकबोन अव्यक्त तो है ही। तो ऐसे है। अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन किए हैं, करते और गवाते हैं। यह चक्र फिरता है। पादरी लोग जब चक्कर लगाने जाते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते। बाबा को उनकी ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है, कई बार रिपीट करते हैं कि वो लोग जो होते हैं चले जाते हैं तो बस अपने जाप में ही जाते हैं, इधर उधर देखते ही नहीं। और बच्चों से क्या शिकायत है बाबा को? पहाड़ियों पे जाएंगे घूमने फिरने, साथ में जो होगा तो बातें करते रहेंगे, मन की तो बात ही नहीं। वो लोग, बाबा तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, देखना भी किसी को पसंद नहीं करते। इतना वैराग होता है कि बस ये टाइम हम अपना जो जाप करना है वो करें। सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्कर लगाते हैं। समझ है ना उनको, क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा, कुछ ना कुछ अनुभूति होती है, तभी तो फिर वो वैराग आता है ना दुनिया से, कि उसको और ज्यादा करें, और ज्यादा हम करें तो हमें और ज्यादा साक्षात्कार हो। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते हैं, उनमें भी सब ऐसे थोड़ी होते हैं। आपको नहीं, उधर देखा मैंने, वहां कोने में। कोटों में कोई तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। कैसी याद में? जब चक्कर लगाएं एकदम शांति में, अंदर से ये लगन हो कि इतना टाइम सिर्फ बाबा की याद और कुछ नहीं। कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे तुम बच्चों में, वहां पादरियों में भी कोई कोई, और तुम्हारे में भी। जबकि चक्कर तो सब लगाते हैं ना, नहीं लगाते चक्कर, नहीं लगाते। ट्राई करके देखो। बाबा तुम्हें, होता है ना बच्चों को आगे बढ़ाना होता है तो माँ बाप कहते हैं देख वो पड़ोसी का बच्चा कितना ऊंचा ये बन गया, तू भी कर तू भी कर। तो बाबा आपको किसके साथ कंपेयर कर रहे? कंपेयर नहीं, उदाहरण दे रहे हैं कि वो पादरी लोग क्या करते, कितनी शांति में, किसी को देखना नहीं, एक की याद में चक्र लगाते हैं। तो गुण तो कहीं से भी हम उठा सकते हैं ना। बाबा कह रहे हैं ट्राई करके देखो, और कोई को नहीं देखो, बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्थूल रूप में ऐसे हो जाता है कि आप चक्कर लगा रहे हो, स्थूल चक्कर, ठीक है। अब कोई आ गया यहाँ से, तो आपकी दृष्टि उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, पहले तो हमें स्थूल में ये करना है। तो वो भी एक प्रैक्टिस है कि हमें अपने आप से पूछना है क्यों दृष्टि गई। वो भी तो अपना जो आया है वो भगवान को याद करना है, मुझे उसको देख के क्या मिलने वाला है। इसका मतलब आपका योग अभी उतना जुड़ा ही नहीं था, तो फटाक से डिस्ट्रैक्ट हो गया। वैसे भी लगा ही नहीं था, तो टूटना तो था नहीं, उसको इधर उधर जाना ही था। जुड़ जाता है तो फिर उसकी इच्छा नहीं होती वहां से हटूं, क्योंकि जुड़ गया, बस उसमें आनंद आ रहा है उसको, वो जो भर रहा है। तो ये पहले अपनी चेकिंग करनी है, हमारी जो स्थूल स्थूल दृष्टि है। अभी अभी कोई यहाँ से गेट की आवाज आएगी तो मैक्सिमम लोगों की दृष्टि बाहर जाएगी, ना कि मुरली के ऊपर। ये सभी के साथ होता है, ये कोई ऐसे नहीं कि अनकॉमन सी कोई ऐसी वो है, ये तो कॉमन चीज है। लेकिन बाबा हमें कह रहे हैं कि ट्राई करना है तो फिर हमें ट्राई करना है। तो आज से आपका ये होमवर्क है, डेली के लिए ही है, ये नहीं कहूंगी एक दिन का है, क्योंकि आपको डेली ही याद करना है, डेली ही यहाँ आना है।
चक्र लगाना है। और मैं यहाँ सामने हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि कौन उधर जा रहा है कौन नहीं, है ना। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, यह भारत की ही बात है। बाप कहते हैं, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं वह अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं। बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। अगर ईश्वरीय या सूर्यवंशी धर्म की या धारणाओं को नहीं जीवन में धारण कर पाए तो फिर क्या होगा? अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है। आकर समझो, बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, क्या होना चाहिए? जो अभी हमने होमवर्क भी लिया, चलते फिरते एक बाप की याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई न दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है। हेडिंग में बोला था, क्या जांच करनी है एकांत में? हमारे में कितने दैवी गुण आए हैं, मतलब जो पहले नहीं थे अभी थोड़ा एडिशन हुआ है, याद तो कर ही रहे हैं। दूसरा है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे कि अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। दो ही शब्द रहेंगे पिछाड़ी में, जाना और आना। वरदान है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावना, सेवा तो करते हैं उसका पुण्य जमा होता है, लेकिन अगर जिनके बीच में सेवा कर रहे हो उनकी शुभ भावना आपको मिले तो वो एडिशन हो जाता है। तो आप तो कोई सेवा नहीं करते, फिर उससे दूसरों की दुआएं क्यों मिलेंगी? माना जब आप याद के वायुमंडल आपका याद का होगा तो जो दूसरों के साथ आपका व्यवहार है उसमें कुछ परिवर्तन देखने में आएगा ना आत्माओं को। कोई दुखी है, परेशान है, आप अपने दो बोल से उसको राहत दे सकते हो तो आपको दुआएं देगा ना, ये तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। अब आपके जीवन में वो चीज धारण हो रही है तो आप दूसरों को विश्वास के साथ वो बोल सकते हो ना कि ऐसा ऐसा करने से मेरा बाबा मीठा बाबा करो। अगर तो उससे उसका वो दुख हरण हो गया तो सारी दुआएं किसको देगा? वो आपको ही देगा ना। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना या सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो क्या करते थे? कहीं अच्छे काम के लिए जाते हैं, अभी भी कोई संस्कारी बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं? आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। ये नहीं हमने ऐसा डिसाइड किया है तो ऐसा ही होगा, उसमें पूरे परिवार का सहयोग होना चाहिए। सर्व की संतुष्टता का बल भरो तब शक्तिशाली फल निकलेगा। जब उस सेवा में सबकी शुभ भावना होगी तो आपका फल शक्तिशाली निकलेगा। स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर, आप भी सेवा में जी हाजिर जी हुजूर करो तो पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।